स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था बच्चे, इस क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। है वो टॉपिक मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का ही, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या है बच्चे? रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। उसको समझने के लिए मैंने छोटा सा रिकैप किया है, सिर्फ छोटा सा, जस्ट अ स्मॉल रिकैप। समझ लो हमने आज डिस्कस क्या करना है बस। अभी तक हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ा, उसके दो केस पढ़े, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो मैं सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं, मैं अगर कांस्टेंट, आइदर मेरे पास ये केस होगा दो बॉडीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होंगी, और मेरे पास एक केस होगा दो बॉडीज कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही होंगी, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा। एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए मैंने क्या किया, समझने के लिए मैं क्या एक बार देख लें कि होना क्या है। तो अगर मोशन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सिंपल सा लॉजिक। एंड अगर मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हमने सीखा था जी काइनेमेटिक्स इक्वेशंस आर एप्लीकेबल। 5 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स हमने पढ़ी थी। v equals to u plus at, v square minus u square equals to 2s, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square equals to 2s, s is equal to v plus u by 2 into t, and fifth one was this. अब जब रिलेटिव मोशन डिस्कस करना है तो रिलेटिव मोशन में हमें मिक्सचर आएगा। मिक्सचर किस किस चीज का, सुनो ध्यान से। 3 केस बनेंगे। पहला, दो बॉडीज का मोशन डिस्कस करना होगा रिलेटिवली टू ईच अदर, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होंगी। जब एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी, दूसरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी। तीसरा केस, दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होंगी। सर चौथा केस भी तो आ सकता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अभी हम वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, or either the body will be moving with constant velocity or the body will be moving with constant acceleration. Getting my point? हम इससे स्टार्ट करेंगे, फिर इस पे जाएंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ देखेंगे। विल डिस्कस 5-7 क्वेश्चंस प्लस एक इंपॉर्टेंट बात, जूम क्लास में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था 17th क्वेश्चन। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट फॉर यू इन दिस क्लास ओनली। ठीक बच्चे, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ता हूं। अच्छा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, समझा हुआ है ऑलरेडी, बस कॉन्सेप्चुअलाइज करवाना है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, लो जी, इफ आई मूव टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। बहुत ध्यान से बच्चे, जहां डाउट आए, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, मेरे को या तो व्हाट्सएप करो या फिर जूम क्लास में बेझिझक पूछो। हर 2 लेक्चर के बाद मैं एक जूम क्लास लगाने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, टू ट्रेन्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात समझो ध्यान से। हम बचपन से डायरेक्शंस पढ़ के आए हैं। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। एक्चुअल में ये ऐसे नहीं होता। ये पता कैसे होता है? ये देखो, ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वर्टिकली अपवर्ड्स एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सर आपने ऐसे कैसे बना दिया? बच्चे मैं ऐसे बना नहीं सकता ना, ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो मैं इसको टर्न कर देता हूं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से शिफ्ट टू वर्टिकल प्लेन, दिस बिकम्स नॉर्थ, दिस इज साउथ,
दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. बाहर वाली डायरेक्शन इज वर्टिकली आउटवर्ड्स, अंदर वाली डायरेक्शन इज वर्टिकली इनवर्ड्स. एम आई राइट? डायरेक्शन क्लियर है, 6 डायरेक्शन होती हैं. और अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो ऐसे टर्म करते होते थे, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस. फिर दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस, और अंदर को क्या होगा बच्चे, नेगेटिव जेड एक्सिस. यहां तक मेरी बात तुम्हें समझ में आई? अभी मैंने रिलेटिव मोशन शुरू नहीं किया, मैंने सिर्फ 6 डायरेक्शंस डिफाइन करी हैं. अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक्चुअल में तो ये प्लेन होता है वर्टिकली अपवर्ड्स एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन क्योंकि मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ऑन बोर्ड, तो मैंने इसको ऐसे मूव कर लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आउटवर्ड्स इनवर्ड्स, अपवर्ड्स इनवर्ड्स. ठीक. पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, बाहर को पॉजिटिव जेड अंदर को नेगेटिव जेड. रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको ऐसे लिटा देते हैं. होता कैसे, दिस वे, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड. ओके. क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें सिर्फ समझ के मेरे को आंसर देना है. 4-5 छोटे छोटे से सवाल करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. डायरेक्शन नोट कर सकते हो, आई मूव फॉरवर्ड. हाँ जी, ध्यान से देखो बच्चे. इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्शन क्वेश्चन, तो क्या कहता, 2 trains, one moving with the speed of 54 kilometer per hour towards north and other moving with the speed of 108 kilometer per hour towards south. Find relative velocity of A part, A with respect to B, and relative velocity of B with respect to A. 2 trains है मेरे पास. A train is moving with a speed of 54 km per hour towards north and B train is moving with a speed of 108 km per hour towards south. ध्यान से इंटरप्रिटेशन देखें तो towards north is important, towards south is important. स्पीड देखें जरा ध्यान से. सर हम ना मीटर पर सेकंड में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. क्यों सर? ऐसा यूनिट है ना, तो 54 into 1000 मीटर पर 3600 सेकेंड्स. तो कटिंग वटिंग करी तो कितने पे कटिंग हुई? 6 पे कटिंग हुई. 9 6 3 2 5, कितना आ गया बच्चे? 15 मीटर पर सेकेंड. कितनी आ गई? 15 मीटर पर सेकेंड. ओके, इधर आ जा. 108 बच्चे, अगर वो 15 आई है तो ऑब्वियसली 54 का डबल है 108, तो 15 का डबल 30 आएगा. सर नहीं, मैं तो क्रॉस चेक करना चाहता हूँ. 108 into 5/18. अगर मैं कटिंग करूँ तो सॉरी 5/18 थोड़ा लिखूंगा सर मैं, वैसे लिख भी सकता हूँ 5/18 सीधा सीधा. 18 6 जा एंड 6 5 जा 30 मीटर पर सेकेंड. तो फिजिक्स का क्वेश्चन, सबसे पहले इंटरप्रिटेशन, फिर दूसरा चीज क्या होती थी? डायग्राम. रफ डायग्राम बनानी है. अगर रफ डायग्राम बनानी है तो आज जी फटाफट से रफ डायग्राम बनाएं. तो एक्सिस बनाएंगे बच्चे.
नॉर्थ एंड नीचे को साउथ। एक ट्रेन नॉर्थ की तरफ ऊपर को जा रही है विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, दूसरी ट्रेन टुवर्ड्स साउथ जा रही है विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, relative velocity of A with respect to B and relative velocity of B with respect to A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है और फिजिकली समझना भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फिजिकली समझूं, सर दोनों एक दूसरे से क्या जा रही है, दूर जा रही है, दूर जा रही है। तो जब मैं, देखो ध्यान से, मैंने एक लाइन लिखी थी जब मैं पीछे पढ़ रहा था, with respect to frame of reference, the frame of reference here is very very important। जब मैं फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं इस क्वेश्चन का, when I am discussing first part with respect to B, तो B क्या है मेरा यहां पे, frame of reference। B क्या है जी मेरा, frame of reference। B को समझ, B को A किधर दिख रहा है। एक होता है मैथमेटिकल तरीका, वो भी सिखा दूंगा, एक होता है फिजिकल तरीका, वो भी सिखाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझ, विद रिस्पेक्ट टू बी, तो पहले पार्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, बी है। अब ध्यान से देखो, ए खुद, अच्छा अगर मैं फिजिकली समझू, ए 15 से ऊपर जा रहा है, बी 30 से नीचे जा रहा है, ओए क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 15 plus 30 which comes out to be 45। ध्यान से, this is moving upwards with a speed of 15, this is moving downwards with a speed of 30। तो अगर मैं एक सेकंड में बात करूं तो डिस्टेंस कितना मूव हो गया, 15 मीटर ऊपर चला गया, 30 मीटर नीचे चला गया, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 45। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना आ गया, 45 पर सेकंड, एंड रिलेटिव डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 45/1 gives us relative speed। ये आ गया फिजिकली, पहली बॉडी 15 ऊपर जा रही है, दूसरी बॉडी 30 नीचे जा रही है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब 15 प्लस 30 which comes out to be 45। दूसरा तरीका, अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बच्चे, वीए बी। क्या होता है, वी ए बी, ऊपर लगा देते हैं अपन एरो। क्या लगा देते हैं अपन, एरो। वी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऊपर लगा देते हैं एरो। एरो की सर रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अरे यहीं पे तो डायरेक्शन का गेम आना है, तो इट विल बी VA माइनस VB। VAB क्या होता है, VA माइनस VB। VB को VA की स्पीड क्या दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। A की स्पीड कितनी है, ध्यान से, 15 अप, 15 अप। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज और सिखा रहा हूं बच्चे, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं यहां पे देखना, ठीक लिखा है 15 अप माइनस बी की स्पीड कितनी है, 30 डाउन। एक इंपॉर्टेंट बात समझना, क्या मैं डाउन को लिख सकता हूं -30 अप, यार नीचे जाने का उल्टा मतलब समझ, मैं ऊपर गया लेकिन -30 गया, ठीक, माइनस माइनस प्लस, कौन सा क्या गया, 45 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। लॉजिकली समझ, ये आ गया मैथमेटिकल तरीका। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अप्रोच करने हैं जब हम रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में जाएंगे।
अभी के लिए मेरी बात समझने की कोशिश कर, ये 15 से ऊपर जा रहा है, 30 से नीचे आ रहा है, तो जो बी है उसको क्या लग रहा है जी, जो ए है ना रिलेटिवली बी से 45 ऊपर चला गया, 45 ऊपर चला गया। देख 15 से ये जा रहा था, 30 खुद से जा रहा था। एक एग्जांपल समझ, क्या हुआ, तेरे पास है 2 करोड़, तेरे भाई के पास है 3 करोड़, ठीक है, तुम दोनों में डिफरेंस 1 करोड़ का है। तेरे भाई ने इस साल में 2 करोड़ कमा लिए, तूने 1 करोड़ गवा दिए, टोटल डिफरेंस कितना आ गया, उसके पास कितने हो गए, 3 + 2 5 हो गए, तेरे पास कितने हो गए, 2 थे, 2 में से 1 गया, 1 रह गया, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 4। तो मैं तो अभी यही कहूंगा, मैं उससे 3 करोड़ पीछे हूं, लेकिन हुआ क्या था, उसने 2 करोड़ कमाए, मैंने 1 करोड़ गवा दिया, टोटल नेट डिफरेंस कितने का क्रिएट हो गया, 3 का। तो 3 का ही डिफरेंस लाइकवाइज 15 ये ऊपर गया, 30 ये नीचे चला गया, तो रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई बच्चे, 15 माइनस -30 विच कम्स आउट टू बी +45। उल्टा सोच, अब मैंने क्या किया, एग्जांपल मेरी दोबारा से समझना, मेरे भाई के पास थे 3 करोड़, मेरे पास थे 2 करोड़, ठीक, उसने 2 करोड़ कमा लिए, उसने 2 करोड़ कमा लिए, दैट मीन्स उसके पास हो गए 5 करोड़, ठीक, मैंने 1 करोड़ गवा दिया, जब मैंने 1 करोड़ गवा दिया दैट मीन्स मेरे पास कितना रह गया, 2 में से 1 गया 1, अब उसके पास 5 है, मेरे पास 1 है। जब मैं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास मेरे भाई से 4 करोड़ कम है, मेरा भाई क्या बोलेगा, मेरे पास मेरे भाई से 4 करोड़ ज्यादा है, खत्म। ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, बी को लग रहा है ए ना ऊपर चला गया, कितना ऊपर, 15 तो ए खुद गया, 30 में नीचे आ गया, तो टोटल डिफरेंस इज 45। उल्टा सोच, ए को क्या लग रहा है, बी 45 नीचे चला गया, क्यों, 15 खुद ऊपर आ गया, 30 बी नीचे चला गया, 15 और 30 का नेट इफेक्ट क्या हो गया बच्चे, 45 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें अगर ए को, बी को क्या लग रहा था, ए ऊपर चला गया, बी को क्या लगेगा, ए को क्या लगेगा, बी 45 डाउनवर्ड्स, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन। अब तू ए और बी को एक इकट्ठी बॉडी मान के डिस्कस कर सकता है, क्या कि ए और बी में नेट डिफरेंस कितने का आया स्पीड का, जब बी देख रहा था ए को तो आया जी 45 अप, जब ए देख रहा था बी को 45 डाउन। ध्यान से, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, मैं इसके रिलेटेड अभी 2 सवाल कराने वाला हूं, 3 चीजें बताने वाला हूं तुम लोगों को, ध्यान से नोट कर सकते हो फटाफट से, पॉज इट डाउन, नोट इट, मैं आगे बढ़ूंगा। लो जी, नेक्स्ट केस, केस नहीं है बच्चे, छोटे छोटे से तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, अब तुम तो नहीं हो मेरे साथ, तो मैं खुद ही बता दूंगा तुम लोगों को। बच्चे हमने डिस्कस अभी सिर्फ एक ही टाइप क्या करना है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, अभी मेरे को कोई और मोशन डिस्कस नहीं करना, वी नीड टू डिस्कस ओनली मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन के सी। अगर मैं तुमसे मैग्नीट्यूड ना पूछूं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी ना पूछूं, बस रिलेटिव स्पीड पूछूं, फर्स्ट केस की रिलेटिव स्पीड क्या आएगी,
ये v1 की रेट से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये v2 की रेट से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2। अच्छा, ये v1 से आगे जाएगा, ये v2 से आगे जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी इस केस में, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, अप्रोच। इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी यार, अगेन v1 प्लस v2। लेकिन 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 इसमें डिस्टेंस डिक्रीज होगा इस रेट से, बच्चे दोनों पास आ रहे हैं तो डिस्टेंस विल डिक्रीज एट दिस रेट। अगर v1 v2 से बड़ा है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस, यार देखो ये रही 2 मीटर पर सेकंड से मूव करने वाली, ये रही 4, एक सेकंड में ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, कभी तो वापस पास में आएगी कि नहीं आएगी। इसमें भी डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है विद रेट v1 माइनस v2। रेट का मतलब समझते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है रेट पे v1 माइनस v2, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है रेट पे v1 प्लस v2। इसमें सर दोनों दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ v1 प्लस v2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, होप आप लोगों को समझ में आया। ध्यान से, ये 4 से ये 2 से, मान लो दोनों के बीच में 8 मीटर डिस्टेंस है, 8 मीटर, एक सेकंड में ये 2 चला, 8 का 10 कर दिया इसने, ओ लेकिन ये चल पड़ा कितना, 4, 6 रह गया, फिर ये 2 चल पड़ा, 6 प्लस 2 8, लेकिन ये 4 चल पड़ा, 4 रह गया, फिर ये 2 चल पड़ा 6, फिर ये 4, फिर ये 2, फिर ये 4, मीट कर गए कि नहीं कर गए। डिस्टेंस डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ v1 माइनस v2, डिस्टेंस डिक्रीजेस, ये 4 से आ रहा है, ये 2 से आ रहा है, टोटल 16 डिस्टेंस है, 4 वापस 4 और 2 6 ट्रेवल हो गए टोटल। अच्छा 16 का डिस्टेंस कितना रहेगा, 10। डिस्टेंस डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ v1 प्लस v2 पर सेकेंड। इसमें 16 था, ये 2 से इधर 2 से इधर 20 पर सेकेंड, 4 मिनट बढ़ गया, फिर 24 पर सेकेंड, फिर 4 बढ़ गया। डिस्टेंस इंक्रीज एट अ रेट ऑफ v1 प्लस v2। दीज आर द 3 केसेस जो हमने बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखने हैं। नोट इट डाउन, विल मूव फॉरवर्ड। जो शीट के क्वेश्चन थे, जो तुम शीट के डाउट पूछ रहे थे प्रैक्टिस शीट 2 के, वो अभी मैंने कोई भी डिस्कस नहीं किया, उसमें सब रिलेटिव मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन अंडर यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसकी स्पीड, इसकी स्पीड, इसकी स्पीड, सबकी अब तक स्पीड क्या ली है बच्चे मैंने, कांस्टेंट। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, विल मूव फॉरवर्ड। नोट इट डाउन फास्ट। लो जी ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, आई थिंक आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं समझ में आया, टेंशन फ्री मेरे से मेरा सोल्यूशन देख के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, जो मैंने सिखाया उसी के बेस्ड पर है। A bird is tossing between two cars moving towards each other. टॉसिंग पता नहीं यार, मैंने तो तुम्हें दे दिया, वैसे उसने ना ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई थी तो मैं तुम्हें बता देता हूं।
flying between two cars. टॉसिंग के ब्रैकेट में डाला हुआ था फ्लाइंग बिटवीन. अरे यार चलो अपने आप सोचना, कोई बात नहीं, मैं तो बनाऊंगी. First car is moving with a speed of First car is moving with a speed of 27 km per hour, and second car is moving with a speed of 18 km per hour towards the first one. Bird starts its motion from first car just as first car starts, and from first car full stop. And the distance between two cars is 36 km. Full stop. It is flying with speed of 36 km per hour. Full stop. Find the distance traveled by first car by bird when both cars collide. जब दोनों कार्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं तो बताओ जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है बाय द बर्ड. बढ़िया सर, पूरा बोर्ड तो क्वेश्चन से ही भर दिया. कोई बात नहीं, आराम से अप्रोच करेंगे, टेंशन फ्री. डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे. ऊपर ही बनाऊंगा डायग्राम. तो अच्छा, ये परफेक्ट गिवन है बच्चे. मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन. परफेक्ट. अच्छा, दो कार्स है मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है. फर्स्ट कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 27, डन, मार्क कर लिया. सेकंड कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, डन, मार्क कर लिया. ठीक है. मैं ये तीन लाइनें रेज कर सकता हूं, सबको पहली तीन लाइनें समझ आ गई. अगर किसी को क्वेश्चन समझ में आ गया, पॉज द वीडियो, खुद से ट्राई कर, टेंशन फ्री. मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं. फर्स्ट कार की 27 किलोमीटर पर आवर, सेकंड की 18 किलोमीटर पर आवर. तो वी हैव टू कार्स. कार वन, मैं डायग्राम रेड मार्कर से बनाता हूं. होप रेड भी आपको विजिबल है बच्चे. 27 किलोमीटर पर आवर. सर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें. चलो यार, किलोमीटर पर आवर, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है तो 27 किलोमीटर पर आवर ही मानते हैं. दोनों कार्स के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 36 किलोमीटर. देखो मेंशन्ड है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स एट द इंस्टेंट इज 36. इधर को आ रही है विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर. और यहां से ध्यान से, बर्ड स्टार्ट्स इट्स मोशन. बर्ड जो है वो अपना मोशन स्टार्ट करता है as soon as first car starts and from the first car. मतलब
जब फर्स्ट, अच्छा पहली बात तो फर्स्ट और सेकंड कार दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रही हैं, ठीक। और जब फर्स्ट कार और सेकंड कार के बीच में 36 किलोमीटर है, तो यहाँ पे एक बर्ड है, वो इधर को मूव करना शुरू कर देता है विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से डायग्राम से देखो बच्चे, दो गाड़ियां, पहली 27, दूसरी 18, बर्ड 36 और दोनों के बीच में डिस्टेंस 36 किलोमीटर। ओए, find the distance traveled by the car bird when both the cars collide। भूल जा यार, distance traveled by bird भूल जा, bird कार्स कब कोलाइड करेंगी, कौन सा केस हो गया, दोनों कार एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। अगर कोलिजन करानी है, ध्यान से बच्चे, फॉर कोलिजन टू हैपन, देखना ठीक बोलूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2 should be equal to 36। और कहना है इसे relative distance traveled by both cars is equal to 36 किलोमीटर। दोनों गाड़ियों ने मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है बच्चे, 36 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार एंड, अच्छा ये हम करके आए थे, इससे भी देख सकते हैं, सोच जरा 2070। अरे मान लो सर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो याद कराते साल लिखा था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 2070 उसने कितना किया जी, 18t शुड बी इक्वल टू 36। कितना आ गया बच्चे, 27 प्लस 18 30 एंड 45t। तो t कम्स आउट टू बी 36/45 घंटे। अगर इसको सॉल्व करूं 36/45, 9 पे कटिंग करी 4/5 आ। अगर इसी को रिलेटिव से अप्रोच करता, रिलेटिव डिस्टेंस 36 कवर करना है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है यार, 27 और 18 रिलेटिव स्पीड, दोनों एक दूसरे की तरफ, दोनों डिस्टेंस कम करना चाहते हैं। 27 प्लस 18 इज 45t, तो 45 रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू 36, तो t कम्स आउट टू बी 36/45। याद करो बच्चे, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहली क्लास में समझाया था, तो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चाहे तुम लॉजिकली सोचो, चाहे तुम रिलेटिव स्पीड से डिस्कस करो, दोनों से टाइम कितना आ गया, 36/45। इन बोथ द केसेस इट कम्स आउट टू बी 4/5 आवर। ओके, क्वेश्चन थोड़ा ना खत्म हुआ है, अभी तो ये निकालना है कितने टाइम में गाड़ियां कोलाइड करेंगी, कितने टाइम में करेंगी जी, 4/5 आवर, 4/5 आवर। कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड है, 36, टाइम कितना है 4/5 किलोमीटर। कटिंग करो 36 इंटू 4, 36 इंटू 2 इज 72, 4 2 पर 144/5 किलोमीटर, डिवाइड करो तो 2, 44 का आ गया जी 8.8 किलोमीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the bird before the both trains collide is 28.8 किलोमीटर। जितने में दोनों ट्रेन्स कोलाइड करेंगी, तो इसमें तीन क्वेश्चन मैंने इकट्ठे इकट्ठे बना दिए। एक, रिलेटिव स्पीड कितनी है दोनों की, 27 प्लस 18। दूसरा, कितने टाइम में बोथ द ट्रेन्स कोलाइड, 4/5 आवर। तीसरा, कितने उस टाइम में बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 36 इंटू 4/5 विच कम्स आउट टू बी 28.8 किलोमीटर। टू माइंड यू बच्चे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा क्लैरिटी आएगी, विल मूव फॉरवर्ड। जल्दी से नोट कर सकते हैं। नोट इट डाउन बच्चे फास्ट। बच्चे ध्यान रखो, ये जो टाइम चल रहा है, दिस इज वेरी ग्रिम टाइम। बहुत टाइम गंदा चल रहा है, घर से बाहर ना निकलो, इट्स माय रिक्वेस्ट। मैं भुगत चुका हूं, आ जाओ फटाफट से।
नेक्स्ट वन, ध्यान से, 2 towns A and B are connected by regular bus service. बच्चे ये क्वेश्चन ना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मोर और लेस ना मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा सा एनालिटिकली सोचने की कोशिश करना। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी मैथमेटिकल है, अगर इसको लॉजिकली सोचोगे आंसर पटाक पटाक करोगे, ठीक है। 2 towns A and B are connected by regular bus service. Okay. With bus leaving every station, with the bus leaving in either direction after every 3 minutes. कहते जी 2 गांव हैं, 2 टाउन्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। मान लो एक है दिव्यांश बस सर्विस, दूसरी है लेट्स से राघव बस सर्विस, 2 बस सर्विसेज हैं, ठीक है। और दोनों को रेगुलर बस सर्विस से कनेक्ट किया है इन एवरी डायरेक्शन, आइदर डायरेक्शन, मतलब इधर से भी टी मिनट्स में एक ट्रेन निकलती है, उधर से भी टी मिनट्स में एक बस निकलती है। ओके, फुल स्टॉप। A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction of A to B observes that train passes through in every 18 minutes. मैं एक मिनट क्रॉस चेक कर लूं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। 2 towns A and B are connected by 2 regular bus service with bus leaving in either directions every 3 minutes. समझ गए यहाँ तक? A man cycling with a speed of 20 km per hour in a direction of A to B observes that train passes him in every 18 minutes. In the same direction. In the same direction of its motion. And every 6 minutes in the opposite direction of its motion. Okay. The time period T in minutes is dash. Given train moves, bus moves with uniform constant speed. बच्चे ये ऐसा क्वेश्चन है जो सबको एक बार के लिए डरा देता है, इतनी बड़ी लैंग्वेज। अब बस सिर्फ एंजॉय करना है इस सवाल को, हो क्या रहा है वो समझने की कोशिश करनी है, रिलैक्स होके। 2 टाउन्स हैं A and B, they are connected by रेगुलर बस सर्विस। अब बनाएंगे with bus leaving in either direction after every 10 minutes। मान लो 0 पे मैं काम स्टार्ट हुआ,
हर 3 मिनट में एक बस निकल जाती है, ठीक है। कहता है जी जब एक बंदा है, साइकिलिस्ट है, इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, ए टू बी की डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। He observes that train passes him in every 18 minutes. ट्रेन नहीं है बच्चे, बस है। Bus passes him in every 18 minutes in the same direction of its motion and every 6 minutes in the opposite direction of its motion. Find the time period t in minutes. एक बार आप अप्रोच कर सकते हो, नोट करके आराम से अप्रोच करो। मैं अपना सोल्यूशन सॉल्व करूंगा, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। मैं अपना करूंगा जी सॉल्व, डायग्राम से अप्रोच करूंगा बच्चे। आई विल अप्रोच यूजिंग अ रफ डायग्राम। ओके, ओ डन जी। 2 ट्रेन हैं, मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं बच्चे, ठीक है। ध्यान से समझना, लेट स्पीड ऑफ बस, दोनों की सेम है, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू v किलोमीटर पर आवर, इज v किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब 2 चीजें, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस with respect to, relative speed of bus with respect to cyclist in the same direction of its motion। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से इसको मैं मैथमेटिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मान लो बस जो है वो v स्पीड से आ रही है और जो साइकिलिस्ट है उसी डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने क्या बोला है, कहता है रिलेटिव स्पीड ऑफ बस, इस बस की इस साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी होगी जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑब्वियसली v 20 से तो ज्यादा होगी, तो v ग्रेटर देन 20। अभी हम डिस्कस करके आए थे बच्चे, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, v माइनस 20। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बच्चे? मैंने बोला मान लो तुम्हारी बस की स्पीड v है, अब बस इधर को जा रही है v से, साइकिलिस्ट इधर को जा रहा है 20 से, मैं v से साइकिलिस्ट को अप्रोच कर रहा हूं। अगर v से साइकिलिस्ट को अप्रोच कर रहा हूं तो मेरी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी बच्चे, v माइनस 20 इन द सेम डायरेक्शन। वही बात, 2 4, तो 2 और 4 का रिलेटिव क्या था, 4 माइनस 2। ठीक, उल्टा सोच। ये स्टेशन ए है, ये ना स्टेशन बी, दिस इज स्टेशन ए, दिस इज स्टेशन बी। वो बी से भी तो बस निकल रही है विद स्पीड v। साइकिलिस्ट तो ए से भी जा रहा है विद स्पीड ऑफ 20। रिलेटिव स्पीड, ध्यान से, इस बस का नाम ए बस रख देते हैं, इस बस का नाम बी बस रख देते हैं। ये कौन सा केस आ गया बच्चे, सेकेंड केस। दोनों एक दूसरे की तरफ, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, ठीक है नहीं? यहां तक मेरे को लगता है तुम्हें समझ में आ गया। बस की स्पीड v मान ली मैंने, ए की स्पीड, बस ए की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट v माइनस 20 आ गई, और बी स्पीड बस की विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट रिलेटिव स्पीड v प्लस 20 आ गई। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। आई विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। मेरे को इरेज करना पड़ेगा बच्चे, नोट कर सकते हो, मैं साइड पे लिख दूंगा सब कुछ, कर दूं इरेज।
तो हमारे पास अब क्या है, वेलोसिटी साइक्लिस्ट है 20, वेलोसिटी बस ए विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट है v -20 एंड वेलोसिटी बस बी विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट है v +20। यहां तक आई गॉट इट। अब क्या कहता है, ध्यान से, साइक्लिस्ट को जो बस ए है ना, हर 18 मिनट में पास होती नजर आती है अपने में। अब मेरे को एक बात बताओ, दो बसेस के बीच में रिलेटिव टाइम कितना है? स्टेशन ए से बस टी मिनट्स में निकलती है जी। तो मैं एक बात बोलूंगा, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस फ्रॉम स्टेशन ए, टाइम टी है, टी टाइम के बाद दूसरी बस निकलेगी। मान लो एक बस यहां से निकलेगी, जब ये टी टाइम ट्रेवल कर जाएगी तब दूसरी बस स्टार्ट होगी। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हूं, टी टाइम के बाद दूसरी बस निकलेगी। तो मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, T0 से ए स्टेशन से एक बस लीव करी विद वेलोसिटी, जब ये टाइम टी हो जाएगा तो दूसरी बस ए से निकलेगी। उतने में जो ये बस है उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया? रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस फ्रॉम स्टेशन ए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया यार? इसने और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वीटी, कैपिटल टी। ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया यार? वीटी, क्योंकि दोनों में टाइम टी है, तो पहली ने v स्पीड से टी टाइम में वीटी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ये बस इस साइकिलिस्ट को मान लो निकल गई इस साइकिलिस्ट के लिए। जब ये बस इस साइकिलिस्ट के लिए निकल गई तो दूसरी बस कितने पीछे डिस्टेंस पे है? वीटी। तो जो दूसरी बस ने, मतलब ए स्टेशन से, बहुत ध्यान से, ए स्टेशन से ये साइकिलिस्ट था, ये साइकिलिस्ट 20 से जा रहा है, ए स्टेशन से पहली बस निकल चुकी है, दूसरी बस को निकालने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? वीटी करना है जी। अच्छा, रिलेटिव डिस्टेंस वीटी, अगर रिलेटिव डिस्टेंस वीटी, तो अब इस साइकिलिस्ट की और इस बस की रिलेटिव स्पीड कितनी है? ये बस ए के रिस्पेक्ट में साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में बस ए की स्पीड कितनी है? v -20। ध्यान से, यहां से ये स्टेशन ए है, यहां से एक बस निकली, यहां पे एक साइकिलिस्ट था, तो ये बस इस साइकिलिस्ट को पास करने लगी। ठीक है, उतने में दूसरी बस वहीं से शुरू हुई, ये बस निकल चुकी है, अब दूसरी बस यहां से शुरू हो गई, टी मिनट्स हो चुके हैं, तो वीटी डिस्टेंस हो चुका है। ये 20 से जा रहा है, मैं v से आ रहा हूं, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? v -20, और दोनों में डिस्टेंस कितना है? vt। तो रिलेटिव स्पीड क्या मैं लिख सकता हूं? दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? vt। रिलेटिव स्पीड कितनी है? v -20, और कैच करती है हर 18 मिनट में। Am I right? रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन, बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। मेरे को लगता है इट विल टेक मी 10 मिनट्स मोर टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ध्यान से समझ, बस स्टेशन ए से बस निकल चुकी है, टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वीटी। उतने में वो अपने साइकिलिस्ट को मिली, वो निकल गई, सेकंड बस स्टार्ट हुई,
इस बस में और साइकिलिस्ट में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है दोनों में अभी vt, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है v-20, और इस बस ने इसको कितने मिनट में क्रॉस करना है, इट इज गिवन टू बी एस 18 मिनट्स। सर होमोजेनिटी डिस्टर्ब कर दिया आपने, ये किलोमीटर में ले जा रहे हो, किलोमीटर पर आवर में ले जा रहे हो, ये मिनट्स में ले जा रहे हो। बच्चे मैंने रिलेटिव डिवाइड करूंगा तो सिखाया था रिलेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा सोचा दूसरी साइड से, सो सॉरी। ये क्वेश्चन समझ में आ गई। दूसरी क्वेश्चन, ये इरेज कर रहा हूं ऊपर वाला, ध्यान से नोट कर लो, मैं साइड में एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, सिर्फ इधर वाला इरेज करूंगा। सेकंड स्टेशन वाली बस को डिस्कस करूं तो सेकंड स्टेशन वाली बस ध्यान से डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। सेकंड स्टेशन से जब बस निकली, बस 1 फ्रॉम सेकंड स्टेशन, उसकी स्पीड v थी, जो साइकिलिस्ट है वो उसकी तरफ 20 की स्पीड से आ रहा है। t टाइम में फर्स्ट बस इसको क्रॉस करी है, तो उस t टाइम में इस बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, vt, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, सेम बिल्कुल लाइकवाइज है, इधर जितना vt इसने आगे किया था उतने इसने इधर को vt किया है। अब जब बस 2 निकलेगी b स्टेशन से, बस 2, इसकी स्पीड क्या होगी v, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसने बाय बस 2, अच्छा रिलेटिव डिस्टेंस बोल दूं vt। ओए इस साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में, ये जो साइकिलिस्ट है, इस साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में इस बस की स्पीड कितनी है, 20 और v एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, नेट स्पीड गेट एडेड अप, और कितने टाइम में क्रॉस करती है बच्चे, 6 मिनट्स में, which comes out to be equal to vp। am I right? बच्चे ध्यान से, I'll repeat the question again, बहुत ध्यान से, 1 मिनट का है। ये रहा साइकिलिस्ट, ये रही बस 1, ए स्टेशन से बस निकली, कहता जब पहली निकल के गई, दूसरी को, जो दूसरी बस है, इन दो बसेस के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, t, स्पीड v से ट्रेवल करना है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, vt। तो इस साइकिलिस्ट और इस बस में अब रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, vt, रिलेटिव स्पीड कितनी है, v से 20 से v माइनस 20, 18 मिनट में कवर करना है, तो v माइनस 20 इंटू 18, नेट डिस्टेंस इज इक्वल टू vt। इधर आ जा, ये बस जब इसको कवर करके गई तो vt डिस्टेंस कवर कर लिया, अब ये v और ये 20, रिलेटिव स्पीड कम्स आउट टू बी v प्लस 20, कितने टाइम में कवर करना है, 6, और रिलेटिव डिस्टेंस इज vt। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, वी हैव टू सॉल्व फॉर v एंड कैपिटल T। अगर मैं v और कैपिटल T की बात करूं, जस्ट अ मिनट, मैं इरेज करूंगा एक बार, सो सॉरी। इफ आई इरेज इट, लो जी, दो इक्वेशंस, डिवाइड, दोनों को इक्वेट कर दूं, vt इक्वल है तो v प्लस 20 इंटू 6, v माइनस 20 इंटू 18, 3 v प्लस 20 इक्वल्स टू 3v माइनस 60 प्लस v उधर जाके माइनस v, 60 माइनस के इधर आके प्लस 60, तो 3v माइनस v is 2v, comes out to be 20 plus 60 comes out to be 80, and v comes out to be 80 by 2, which comes out to be 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और जब मैं 40 किलोमीटर पर आवर इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ध्यान से देख, 40 plus 20 into 6 equals to 40 into capital T। ठीक है, अच्छा तो 40 plus 20 60 into 6 equals to 40t, जीरो के साथ जीरो कट गया, 36 by 4, t comes out to be बच्चे 9 minutes। अब ना लॉजिकली सोच के देखना, 40 और 9 से क्रॉस चेक करके देखना, यू विल फाइंड आउट कि सर जो हमने अप्रोच किया है दैट इज परफेक्टली फाइन। तो बच्चे मैंने अब तक तुम्हारे लिए, हमने जो भी सवाल किए हैं वो डिस्कस किए हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
अब हम अपना कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो शिफ्ट कर देंगे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, नेक्स्ट तरीके का दोनों का अमलगमेट, बस अपन बात पे पहुंच जाएंगे। आई एम इरेजिंग इट, आप सॉल्व कर सकते हो देख सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं रिपीट कर दूंगा जल्दी से फास्ट। आई एम इरेजिंग, पॉज करके नोट करो। लो जी, आई शिफ्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला एक क्वेश्चन लास्ट वाला बस, चलो आई शिफ्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें और दूंगा मैं। A car travels with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकेंड along a straight road। एक स्ट्रेट रोड पे इट इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक कार है, इट इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड along a straight road, full stop। A scooterist wishes to overtake the car in 100 seconds when he is 1 kilometer behind the car। Full stop। Find the speed of scooterist ब्रैकेट में ना डाल रखा था यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट so that it just overtakes the car। बस रफ डायग्राम बनाएंगे, रफ डायग्राम के थ्रू अप्रोच करेंगे, हम आंसर निकाल लेंगे। कार, एक स्कूटरिस्ट, ये रही कार, ये रहा स्कूटरिस्ट। Scooterist is moving with let's say speed of v and the car is moving let's say with a speed of, अरे गिवन है let's say क्या 10, और जो स्कूटरिस्ट है वो कार से वो 1000 मीटर पीछे है। मैंने बच्चे जानबूझ के एक काम किया, मैंने क्या किया, मैंने बोला सर होमोजेनिटी ऑफ यूनिट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीटर पर सेकेंड, तो मैंने इसको भी किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, इसका मतलब भी 1000। अच्छा, ये रहा स्कूटरिस्ट, ये रही कार। यार इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्या मैं एक बात बोलूं, 100 सेकेंड में मान लो ये कार यहां से यहां पहुंची है, अगर इसने इसको ओवरटेक करना है, इसके बराबर पहुंचना है, तो 100 सेकेंड में ये यहां से यहां पहुंचे। जितनी देर में ये कार यहां से यहां पहुंची उतनी देर में स्कूटरिस्ट यहां से यहां पहुंच जाए तो काम बन जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं ध्यान से, मान लो यहां पर मीटिंग हो गई, क्या मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटरिस्ट शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार प्लस 1000 मीटर। अगर ये हो गया, मेरा काम हो जाएगा। जो स्कूटरिस्ट है वो कार से अगर 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल, देखो जी ये कार, ये स्कूटरिस्ट, ये कार यहां से यहां पहुंची, उतने में स्कूटरिस्ट यहां से यहां पहुंचा। 100 सेकंड में अगर ये यहां से यहां पहुंच जाए, उतने में ये यहां से यहां पहुंचे,
स्कूटरिस्ट जो है कार को ओवरटेक कर जाएगा। अब स्कूटरिस्ट का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 100 सेकंड्स, इट इज मेंशन्ड टू अस इन 100 सेकंड्स। जो भी काम कराना है कितने टाइम में कराना है जी, 100 सेकंड में कराना है। तो डिस्टेंस मैं इरेज करूंगा बच्चे, कार 10 की स्पीड से, स्कूटरिस्ट पीछे 1000 मीटर विद स्पीड ऑफ v एंड इट इज गिवन एज यूनिफॉर्म स्पीड निकालनी है। तो यूनिफॉर्म स्पीड v, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटरिस्ट शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार प्लस 1000। अच्छा, तो डिस्टेंस ट्रेवल 100 सेकंड में सब कुछ। ओए एस स्कूटरिस्ट क्या हो गया यार, स्कूटरिस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 100 सेकंड में, v इंटू 100। फिर कार 100 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 10 इंटू 100। अगर दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो 100v इक्वल्स टू 10 इंटू 100 प्लस 1000, तो 100v 1000 plus 1000 is 2000. It should travel with a uniform speed of 20 meter per second to cross the car. मतलब एग्जांपल समझ, ये रही अपने पास कार, ये रही अपने पास स्कूटरिस्ट। 100 सेकंड में ये 10 के साथ 1000 मीटर कवर करेगा, 100 सेकंड में 20 के साथ 2000 मीटर, 1000 प्लस 1000 2000 क्रॉस कर गया कि नहीं कर गया। तो 8, अगर 100 सेकंड में इसने इसको क्रॉस करना है तो सर इट शुड बी ट्रेवलिंग विद a uniform speed of 20 मीटर पर सेकंड। नोट इट डाउन, विल मूव फॉरवर्ड। जल्दी से फास्ट, जल्दी से फास्ट। लो जी, विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोट कर चुके हो मेरे हिसाब से। विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूं तुम लोग वीडियो को पॉज करना बच्चे, खुद से ट्राई करके देखना, होना चाहिए क्वेश्चन। लिखिए जी फटाफट से। A thief is running on a straight line, straight road in jeep with a speed of 9 meter per second. Full stop. A policeman chases the thief at a speed of 10 meter per second. If police is 100 meter behind the thief, find the time in which police catches thief. फटाफट से जल्दी से आंसर निकालो जी, जल्दी से फास्ट। लो जी, मैं कराता हूं बच्चे फटाफट से। कहते जी एक थीफ है, इट इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, रिलेटिव मोशन डिस्कस करना चाहते हैं विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड। एक पुलिसमैन है, वो उसको चेज कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10, और जो पुलिस है वो 100 मीटर बिहाइंड है। सिंपल सा बात, सिंपल सी बात, ये रही पुलिस, ये रहा थीफ।
जो थीफ है वो 100 मीटर आगे है, जो पुलिस की स्पीड है वो 10 है और जो थीफ की स्पीड है वो 9 है। लाइकवाइज जस्ट पिछला क्वेश्चन, ये रहा थीफ, ये रहा पुलिस। अगर इस पुलिस ने इस थीफ को कैच करना है टी सेकंड्स में, लेट आफ्टर टी टाइम काम हो गया। पिछले में हमें टाइम गिवन था, स्पीड निकालनी थी, उल्टा है, स्पीड गिवन है, टाइम निकालना है। मान लो टी टाइम में इसने वीटी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? ये यहां से यहां पहुंचा, तो ये यहां से यहां पहुंचेगा। क्या बोल सकता हूं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस will be equal to distance traveled by thief plus 100। तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लेट टाइम टी, लेट आफ्टर टाइम टी क्रॉसिंग हो रही है, तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चे? 10 टी। थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चे? 90। तो 10 टी प्लस 90 इक्वल्स टू 100, तो टी कम्स आउट टू बी 100 सेकेंड्स। तो 100 seconds में the police will be able to catch the thief in this question। क्लियर है बच्चे यहां तक? We'll move to next question। जल्दी से। चले बच्चे आगे। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी से, फास्टली। शीट के ही क्वेश्चन हैं, हमने फटाफट से खत्म करने हैं जी। Two cars A and B start from rest at some point initially। Start from resting, are at rest बस, are at rest at some point initially। Okay, if A starts with constant velocity of 40 meter per second and B starts at the same time with constant acceleration of 4 meter per second square, then find the time in which B catches A। एक सेम क्वेश्चन ऐसा और कराऊंगा बच्चे, फटाफट से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। कहता है अपने पास दो गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियां रेस्ट से किसी एक पोजीशन से स्टार्ट कर रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट U0। ए गाड़ी ने यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया 40 की स्पीड से, वाइल जो बी है इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, लेकिन इसने क्या करना शुरू कर दिया? एक्सेलरेट्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आ गया। ऊपर वाला मोशन क्या है? मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नीचे वाला मोशन क्या है? मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर मैं मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करूं तो याद कर, दिमाग में सोच, सर जब भी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो हमें 5 इक्वेशंस याद आ जाती हैं। v equals to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square equals to 2s, s is equal to v plus u by 2 into t। ठीक है जी, तो यहां से स्टार्ट होगी दोनों चीजें। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, 40 वाला एकदम से निकल जाएगा यार, बहुत आगे चला जाएगा। ये बेचारा होली 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 शुरू करेगा। कैसे? देख 0, फिर 1 सेकंड के बाद 4, फिर 8,
फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, ये होली 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 एक्सेलरेट करेगा, ये एकदम से निकल जाएगा, टी टाइम में कैच करा दे, ये एकदम से निकल गया। मान लो टी टाइम में कैच कर रहे हैं, तो जो ए गाड़ी है 40 से जाना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन 40 इन टी टाइम 40 टी। यार अगर यूनिफॉर्म स्पीड 40 है, टाइम टी है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना होगा, 40 इंटू टाइम। बी के लिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इज 0, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर। एम आई राइट? ओके, अगर दोनों को मीट कराना है, अगर उसने उसको कैच करना है, तो मैं एक बात बोल सकता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। तो 40t इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस 40t इक्वल्स टू 0, 2t कॉमन, t माइनस 20, तो आइदर t0 और t इक्वल्स टू 20। सर देख तो लो, और t0 पे दोनों क्या थे, इकट्ठे, t20 पे दोनों क्या है, इकट्ठे। तो सर हमें क्या अंडरस्टैंड करना था, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर जो टाइम 0 है और जो टाइम t है, दोनों टाइम्स पर दोनों बॉडीज क्या होंगी, सेम लोकेशन पर होंगी। रुक जा, जब टाइम 20 सेकंड हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 40, बी की वेलोसिटी चेक कर, 0 प्लस ए कितना है 4, टाइम कितना है 20, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 80। क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, सोचना, ए ना अभी 40 40 40 से मूव करेगा, लेकिन बी जो है ना अब 80 से अगले एक सेकंड के बाद क्या होगी 84, अगले एक सेकंड के बाद 88, अगले एक सेकंड के बाद 92, अगले एक सेकंड के बाद 96। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड बढ़ती जानी है, तो शुरू में यस थोड़ा सा काम कंट्रोल करना पड़ा, पहले 20 सेकंड आगे वाला बंदा आगे रहा, लेकिन अगले टाइम बीतते बीतते ये बंदा कामयाब है। इस क्वेश्चन से ना लाइफ के बारे में समझ में आता है। देखो एक लाइन बोलूंगा, ध्यान से समझना, यू माइट हैव सम इनिशियल, उसको कहते हैं ना, एक बंदे को उसका बाप का बना बनाया बिजनेस मिल गया 40, लेकिन बेचारा ना 40 को ही मेंटेन कर पाया, बढ़ा नहीं पाया बिजनेस। एक दूसरे बंदे ने उस बिजनेस को 0 से स्टार्ट किया और एक्सेलरेट किया एट एक्सेलरेशन ऑफ 4, और उसने बढ़ा बढ़ा के बढ़ा बढ़ा के बढ़ा बढ़ा के बढ़ा बढ़ा के 20 सेकंड के बाद, कुछ 10-20 साल के बाद वो वहीं पे रहा, लेकिन जो सेकंड वाला बंदा 80 पे है, और आने वाले टाइम के बाद उसको क्रॉस करके आगे को निकल जाएगा। दिस इज व्हाट आई से, इनिशियल लीड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग कहते हैं हमने 9th-10th में कोचिंग्स की हैं तो हमें लीड है, लीड को बरकरार करने के लिए यू हैव टू एक्सेलरेट। अभी भी तुम्हें 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा अगर तुमने एक्सेलरेट कराना है। तुम्हारे हाथ में बच्चे, either you can move with uniform speed or you can move with uniform acceleration। एक क्वेश्चन और देता हूं, इसका नोट करो फटाफट फास्ट। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चे अपनी शीट का है, उसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विल मूव फॉरवर्ड जल्दी से फास्ट। अ गुड वन,
a very good question. Two cars A and B are traveling in the same direction, with velocities v1 and v2 ब्रैकेट में v1 greater than v2 respectively. Okay, full stop. Car A is ahead of B by a distance of d meter. Full stop. The driver of car A applies brakes, producing constant retardation A such that there is no collision. Relate. वही चार ऑप्शन है बच्चे. वी हैव 4 ऑप्शंस गिवन टू अस. वो चार ऑप्शंस ये कहती हैं कि सर रिलेट v1 v2 a एंड d. रिलेशन निकालो. मेरा तो एक ही काम है जी. आई विल अप्रोच यूजिंग रफ डायग्राम. देखो मैंने बच्चे फिजिक्स में अभी तक जो तुम्हें थॉट देने की कोशिश की है वो थॉट एक ही बात बोल रहा है. जब तक तुम रफ डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा काम सही नहीं होगा. दो गाड़ियां हैं ए एंड बी. बी जो है ए से आगे है बाय डिस्टेंस ऑफ डी मीटर. ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड v1 एंड बी इज ट्रेवलिंग विद स्पीड v2. और ए ने, देखो ध्यान से एग्जांपल समझो. ये रही बी, ये रहा ए. v1 v2 v1 v2 v1 v2. फ्रेम से बाहर ही चल जाऊंगा ध्यान से. तो ये v1 से आ रहा है, ये v2 से आ रहा है. उसने देखा यार आगे ना गाड़ी है, वो ना होली हुआ है, तेज नहीं हो रही. होली है, तेज नहीं हो रही. मेरे से मैं अगर ध्यान से, अब ये तेज था, देखते इसने क्या करना शुरू किया, ब्रेक मारी. अगर ब्रेक मारी, ध्यान से समझना, ब्रेक इस यहां तक आकर स्पीड ना v2 हो जाए. क्या मैं बोल सकता हूं फॉर नो कोलिजन. एक बात, रिलेटिव वेलोसिटी टक्कर से पहले अगर जीरो हो गई, जस्ट पहले भी अगर जीरो हो गई, तो सर देयर विल बी नो कोलिजन. समझियो, मैं ना 10 से जा रही थी, 20 से जा रही थी. जब इसने देखा ये तो बढ़ नहीं रही तेज, तो इसने अपने आप को स्लो डाउन किया. अगर टक्कर से रोकना है 10 से 19, 18, 17, 15, 14, 13 का टक्कर. अब दोबारा सोच, 10, 20, 18, 16, 14, 12, 10. जस्ट टक्कर से पहले 10. मतलब सर सब कुछ रिलेटिव में चलूंगा. जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस होती है ना बच्चे, वो रिलेटिव मोशन पे भी एप्लीकेबल है. मतलब ध्यान से, 5 काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होती थी, हम पहली 3 की बात कर लेते हैं. पहली होती थी v इक्वल्स टू u प्लस at. दूसरी होती थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तीसरी होती थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s. ये ऐसे भी वैलिड है. v रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t. दूसरा s रिलेटिव equals to u relative. Time is independent of frame of reference. पहली क्लास याद करो. u relative into t plus ar into t square. And तीसरा vr square minus ur square equals to 2ar
SR। सर जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है ना वो रिलेटिव मोशन पे भी एप्लीकेबल है। कैसे सर? करके दिखाओ ना। आजा दिखाएं। मैं इरेज करूंगा बच्चे, होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया एक बार। टू कार्स A and B ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। कार A आगे है, कार B पीछे है। कार A ने ब्रेक मार के अपने आप को टक्कर से रोकना है। ओके, बहुत ध्यान से। ये रही अपने पास कार B विद स्पीड ऑफ v2। ये रही अपने पास कार A विद स्पीड ऑफ v1। इट इज गिवन एज v1 इज ग्रेटर देन v2। और अगर v2 बड़ी होती फिर तो ये और आगे को निकल जाती ना। अब तो अप्रोच होगा। इसने ब्रेक्स लगाई सच दैट एक्सेलरेशन इज -a। देखो u ऑफ a, पहली गाड़ी की स्पीड कितनी है? इनिशियल स्पीड v1। दूसरी गाड़ी की इनिशियल स्पीड कितनी है? v2। u रिलेटिव कितनी आ गई? v1 माइनस v2। ठीक। अरे दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? v1 माइनस v2। फिर हमने जो क्वेश्चन समझा था, मैंने क्या बताया था? 20-10। अगर टक्कर ना होने देना है, अगर इसकी स्पीड 10 है तो d डिस्टेंस ट्रेवल करने से पहले पहले तक इसको कितनी स्पीड करनी है जी? 10 और 10 इन द सेम डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड विल बी, फाइनल रिलेटिव स्पीड विल बी 0। a रिलेटिव -a। यार इसकी एक्सेलरेशन 0 है, इसकी एक्सेलरेशन -a है, तो रिटार्ड करना है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज -a। s रिलेटिव इज लेस देन d। बच्चे जो डिस्टेंस ट्रेवल करे ना इसके रिस्पेक्ट में वो पता है d से कम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस d से कम हो जाएगा ना अपना काम बन जाएगा। टक्कर होने से पहले पहले दोनों की काम हो जाएगा और ये साइमल्टेनियसली दोनों मूव कर पाएंगी। सर कौन सी क्वेश्चन यूज करूं? बिना टाइम वाली। पहली में टाइम है, दूसरी में टाइम है, बची कौन? थर्ड वन। तो मैं क्या लगा सकता हूं? 0² माइनस v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2ar sr। तो माइनस ऑफ v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस a sr। माइनस माइनस कैंसिल आउट, sr कम्स आउट टू बी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2a। और जो sr है वो क्या है? लेस देन d। तो SR मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं बच्चे। तो SR v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2a शुड बी लेस देन d। उल्टा d शुड बी ग्रेटर देन v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2a। In this way we can also approach relative motion in one dimension। अभी तक तो मैंने सारे के सारे सवाल तुम्हें कॉमन सेंस से ही करा दिए थे। इस क्वेश्चन में मैंने क्या यूज करने की कोशिश की है बच्चे? रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। अगेन एक इंपॉर्टेंट नोट यहां से समझ में आया, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस आर वैलिड इवन फॉर रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के लिए भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन एप्लीकेबल है। मतलब दोनों की इनिशियल रिलेटिव स्पीड कितनी थी? v1 माइनस v2। अगर दोनों की टक्कर होने से रोकना है तो दोनों की फाइनल स्पीड सेम होनी चाहिए। अगर फाइनल स्पीड सेम है तो रिलेटिव स्पीड फाइनल विल बी 0। ये इसको कोई रिटार्डेशन है नहीं, इसकी रिटार्डेशन माइनस है तो माइनस है। रिलेटिव डिस्टेंस जो ट्रेवल करना चाहिए टक्कर ना होने के लिए फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फॉर नो कोलिजन S relative should be less than D। तो मैंने S relative निकाला, it should be less than D, तो D should be greater than S relative। In this way we can approach this question। होप बच्चे आपको रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन समझ में आया है। आपने रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन अब शीट में से कंप्लीट कर देना है। मैं एक प्रैक्टिस शीट और शेयर करूंगा तुम्हारे साथ ग्रुप में जिसमें रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चंस और होंगे। फिर अब एक बस लास्ट, spare me for 5 minutes more।
एक लास्ट हमने ना क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस किया था PS2 का, तो मैंने बोला था मैं उसका सोल्यूशन भेजूंगा। अब सोल्यूशन भेजना रह गया, तो मेरा मन है कि मैं अभी बोर्ड पे तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक, जल्दी जल्दी से फास्ट नोट इट डाउन, फास्ट पॉज करो, नोट करो। अगर किसी को डाउट हुआ, हम जूम क्लास में मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। नोट कर लो फास्ट। लो जी, बस लास्ट क्वेश्चन बच्चे। Our last question is based on question number 17 of our practice sheet. क्या कहता, एक कार है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फॉर द फर्स्ट t1 टाइम इंटरवल and it is accelerating with a constant acceleration a. जब टाइम t 0 से स्टार्ट हुआ टाइम t1 तक उसने डिस्टेंस s1 ट्रेवल किया। ओके, जब टाइम t2 हुआ तो उसने s2 ट्रेवल किया, t1 से t2 में s2 ट्रेवल किया। सो सॉरी बच्चे, यहां पे टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2, क्योंकि ये टाइम इंटरवल t1 है, ये टाइम इंटरवल t2 है। नेक्स्ट टाइम यहां पे टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, और टाइम इंटरवल t3 है। अच्छा, ओके, t1 t2 एंड t3, s1 s2 एंड s3 निकालना क्या, छोड़ो एक बात। कैन आई राइट s1 विल बी हाफ ए t1 स्क्वायर, यहां से यहां तक का मोशन। फिर कहना है से यहां तक का मोशन s1 प्लस s2 विल बी हाफ ए t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। फिर थर्ड, यहां से यहां तक s1 प्लस s2 प्लस s3 विल बी हाफ ए t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर। तीन इक्वेशंस मेरे पास बन गई हैं। ठीक, फिर उसने हमें पूछा था, कहता v1 is the average velocity of the first interval। तो v1 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, s1 अपॉन t1। ठीक है, v2 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, कहता v2 is the average velocity in the second t2 interval, it will be s2 upon t2। and v3 is the time interval average velocity between the time interval third t3, so it will be s3 by t3। am I right? अब उसने हमें ऐसा कुछ पूछा हुआ था, कहता v1 माइनस v2 रेशियो v2 माइनस v3 किसके इक्वल है। तो मैं v1 माइनस v2 निकालने की कोशिश करूंगा, आप यहां तक नोट कर सकते हो, मैं ये इरेज करना चाहता हूं। ठीक है जी, इरेज नोट कर सकते हो, कर दिया। तो v1 माइनस v2 विल बी s1 by t1 माइनस s2 by t2। ठीक है, वो देख s2 की वैल्यू हो रही है, जो s2 की वैल्यू है मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो इट विल बी s1 by t1 माइनस ऑफ 1 by t2 बाहर, s2 की वैल्यू हो रही हाफ ए t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस s1। ठीक, डन जी। आगे बढ़ूं थोड़ा सा, मैं s1 की वैल्यू को तो सब्स्टिट्यूट कर दूं, कर दे यार सर, यहीं पे कर दूं, कोई बात नहीं, हाफ ए t1 स्क्वायर, और यहां पे s1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो इट विल बी हाफ ए t1 स्क्वायर। तो सॉल्व किया थोड़ा सा, t1 के साथ एक t1 कट गया, तो a t1 by 2 माइनस 1 by t2, सॉल्व करो यार, हाफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस हाफ ए t1 स्क्वायर। अब एक बात, हाफ ए t1 स्क्वायर हाफ ए t1 स्क्वायर कैंसिल आउट,
तो हमारे पास बचा क्या, a/2 कॉमन, देखो जी a/2 कॉमन बचा क्या, t1 माइनस अंदर क्या बचा है t2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2, अच्छा बाय t2। तो इसको मैंने और सॉल्व किया, मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चे, मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ। v1 minus v2 comes out to be a/2 t1 minus t2 के साथ डिवाइड किया तो क्या आ गया बच्चे, t2 स्क्वायर बाय t2 माइनस प्लस माइनस 2 t1 t2 बाय t2 इज 2 t1, तो a/2 माइनस t1 माइनस t2, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस a/2 t1 प्लस t2। This is what our v1 minus v2 comes out to be, minus a/2 t1 plus t2। बच्चे बी ऑप्शन में ना सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें t1 plus t2 है, आंसर तो आ चुका, सीधा सीधा बी पार्ट मार्क करेंगे। इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव में जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब अगर मैं एक्चुअल तरीके से अप्रोच करूं तो मेरे को ये रेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को v2 minus v3 फाइंड करके दिखाना है। आई होप तुम v2 minus v3 खुद से फाइंड कर लोगे। अगर किसी को कोई और डाउट हुआ तुम मेरे से पूछ लोगे। आई विल स्टॉप माय सेशन फॉर टुडे हियर। एक बात समझो बच्चे, इस टाइम पर पढ़ाई करना ही एक ऑल्टरनेटिव है इस कोरोना वायरस से बचने का, क्योंकि जब हम फ्री हो जाएंगे ना, जब वो कहते हैं वेला मन शैतान दा घर हुंदा है, अपा ने अपने मन को वेला नहीं रखना। वी हैव टू स्टडी ऑल द टाइम सो दैट हम बिजी रहे काम में और ज्यादा ना सोचे सिचुएशन के बारे में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट लेक्चर।